नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में। यह है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा के जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी सत्यम यादव से। इस दौरान जानते हैं तमाम वो सारी उनकी विचारधारा, उनका उद्देश्य, उनका आधार कि किन योग्यता, किन आधार पर और किन स्ट्रैटेजी के माध्यम से यहाँ इस विधानसभा के तमाम सारे लोग का जनता दर्शन कर रहे हैं, तमाम सारे लोग का दुआ और आशीर्वाद ले रहे हैं और लोगों को अपनी विचारधारा जो सूरत एवं सीरत बदलने को लेकर के है इस विधानसभा को, वो तमाम सारी चीजें पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, जनता आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जानते हैं क्या कुछ खास है इनकी विचारधारा जिनकी बुनियाद पर ये लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों की आशीर्वाद ले रहे हैं। सीधे चलते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबान। खास प्रस्तुति ये है हमारे भावी विधायक में। सबसे पहले आपका स्वागत है सत्यम जी। अब यहाँ की आवाम और विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी क्या विचारधारा है, आपके क्या उद्देश्य है और किन आधार पर आप लगातार जनता दर्शन कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता की दुआएं ले रहे हैं। वो तमाम सारी विषयों के अंदर आपका उद्देश्य क्या है, तमाम सारे लोगों को बताएं। सड़कें जो है शिक्षा में सुधार नहीं है, तमाम जो चीज़ें हैं कि आप लोग के जो बहुत सारे ऐसे काम हैं। और यहाँ पे स्कूल में जाकर देखिए कोई विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं, शिक्षक लोग जो है वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। ये सब देखते हुए भी हम देखने के कारण भी हम तो अपने चुनाव मैदान में उतरे और रहा बात और तमाम भीड़ तो सब जितने भी प्रत्याशी अभी हैं, माने कि एनडीए के हैं, आरजेडी के हैं या बसपा के हैं, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सब पैसा पे। जितने भी अभी 9 प्रत्याशी में सबसे गरीब प्रत्याशी कोई है और जनता का माने कि जनता हमको अपना माने कि जनता समझिए एक जनता का माने हम एक नौकर बनकर आए हैं। जनता आपको मान जी, जनता हमको मान चुकी है। आपको ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा कैसे क्या होगा। 10 तारीख को रिजल्ट के सामने है और तमाम इस पे और मतलब क्या क्या आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है, आपका पार्टी का क्या उद्देश्य है? मेरे पार्टी की विचारधारा में सब लोग जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम क्या बताएं। घर घर में छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा है मेरे पार्टी के बारे में। माननीय जो मेरे नेता हैं माननीय पप्पू यादव जी, उनके बारे में हम क्या बताएं, सब लोग जान रहा है। कोरोना काल से लेकर के महामारी बाढ़ पीड़ित से लेकर के तो आपका गिरी के जो मुजफ्फरपुर गिरी काम था वो सब लेकर के सब में मेरा नेता हम लोग लाठी खाने का काम किए हैं। हम लोग आवाज़ उठाते हैं और यहाँ की प्रशासन माने काम में तेल डाल कर सोई हुई है और उनका हम लोग को माने उठाने का काम किया जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और तत्काल आने वाला समय में हम लोग इस पर हम लोग खड़े रहेंगे। अगर यहाँ का इस विधानसभा का अगर आपको नेतृत्व मिलता है तो क्या करेंगे आप और क्या कुछ खास करेंगे आप? आज तक जो नहीं किया होगा पूरे बिहार 243 विधानसभा सीट पे वो करके सत्यम यादव दिखाएगा। और हम आज वादा कर रहे हैं पूरे कल्याणपुर विधानसभा नहीं पूरे बिहार वासी से कि मुझे देख कर पप्पू जी जैसे पप्पू यादव को देख करके लोगों ने चलने का काम किया है, वैसे सत्यम यादव को देखकर 243 विधानसभा का प्रतिनिधि जितने भी हैं सब सत्यम यादव का कॉपी करने का काम करेगा। ये थे हमारे साथ सत्यम यादव जो कल्याणपुर विधानसभा के जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश में ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान इनसे वो तमाम सारे उद्देश्यों के बारे में पूछी गई, बताई गई। तो तमाम अपने जो बारे में इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं इनका जो उद्देश्य है, जो इनका आधार है, इनका सीधा मानना है कि कल्याणपुर विधानसभा में इसके पहले के जो भी निवर्तमान या पूर्व विधायक जो भी रहे हैं या जो जन बात हम करें तो उनका मानना है कि आधारभूत संरचना या मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पूरी तरह घोर अंबार है। यानी सीधे तौर पे इस धरातल पे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं लूट खसूट भ्रष्टाचार पर सीधा इन्होंने बताया कि अगर हमें नेतृत्व मिलता है तो इस विधानसभा को 243 विधानसभा में यह विधानसभा बिल्कुल ही एक अलग होगा और बिल्कुल एक मिसाल के रूप में जाना जाएगा, देखा जाएगा। ये कहना है सत्यम यादव का। अब देखना ये लाजमी होगा कि इनकी विचारधारा से यहाँ के लोग कितने प्रभावित हैं और कितनी इनकी बातों को और इनकी विचारधारा को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इसके लिए सीधे चलते हैं, कुछ जानते हैं कुछ लोगों से क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना है।
हम तो कह रहे हैं जो भी काम हो रहा है अब तक बिहार के अंदर सारा काम अच्छा है और हम लोग का जो सहयोग है पूरा करें। आप अपनी प्रत्याशी की विचारधारा से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, काम देख कर संतुष्ट हैं। संतुष्ट क्या इनका काम देखे हैं आप? विकास देखे, रोड, बिजली, पानी। नहीं, इनके द्वारा किया गया काम किस काम से आपको प्रभावित है? रोड से प्रभावित है, पानी का सुविधा अच्छा है, ये राशन पता सब मिल ही रहा है गरीब लोग, इससे बढ़कर और क्या है? तो इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजू पटेल। और जो जनता है यहाँ की, जिसको जो भी सुविधा नहीं मिली हुई है वो जरूर मिलेगा इनके द्वारा। और ये युवा नेता है हम लोग का। युवाओं के लिए इनकी क्या प्लानिंग है? क्या इस संबंध में आप लोगों की बातचीत हुई है? युवाओं के लिए यही प्लानिंग है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा और जिनको जो भी कमी है उसको ये पूरा करेंगे और इनका सपोर्ट पूरा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार। फिर यहाँ विधायक कैसा हो आपका? अच्छा है, विधायक हमारे सत्यम यादव नहीं, क्या उनके अंदर अच्छाई है उसके बारे अच्छाई है कि वो हर समाज में घूम रहे हैं और युवाओं को घुमाकर अपना वोट बहुमत बना रहे हैं और हर गली गली जाकर हम समाज में सेवा कर रहे हैं। सत्यम यादव, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा। एकदम जरूरी है। क्यों होगा परिवर्तन? क्या उसमें विकास शामिल है? हाँ, विकास शामिल है। अनेक गाँव में जाकर तरह तरह गरीबों को मदद करते हैं और समाज में अपना रखते हैं पक्ष। क्या नाम है आपका? कौन तुम्हारा अधिवक्ता किया है? कहीं न कहीं सत्यम यादव के लिए ये तमाम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी कल्याणपुर विधानसभा के कटहरी बाजार पे अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ ये नेता के साथ साथ ये तमाम सारे लोग हैं, इनकी तमाम सारे लोगों को जो मैंने प्रतिक्रिया ली, तो इन लोगों का कहना है कि हमारे नेता युवा नेता है, मेहनती है, परिश्रमी है और ये यहाँ विकास करेंगे, काम करेंगे। तमाम सारी चीज़ों इन लोगों का कहना है। कुल मिला के इन लोगों का सीधा मानना है कि कहीं न कहीं हमारे नेता की विचारधारा से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। कैमरामैन अमित के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंडो नेपाल लाइव।